आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कल तक बिल्कुल सामान्य थे। नू हिंसा कितनी भयावह और कितनी दर्दनाक थी और उससे आम इंसान कितना हदसा हुआ है वो इस व्यक्ति की तस्वीर से देख सकते हैं। ये मानसिक रूप से बिल्कुल तरीके से हिल चुके हैं। ये कौन है और हम कहाँ हैं, आपको अब पंकज जब कैमरा इधर घुमाएंगे तो पता चलेगा। हम नू के एक गुरुकुल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं। और क्या हुआ था, इनको ऐसा क्यों है? देखिए, ये गुरुकुल का पाचक है जिसको रसोइया कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, गुरुकुल में कम से कम 15-16 साल से भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, भोजन बनाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जो ये दंगा हुआ, इसके सामने ये पहले ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और इसको देख करके ये इतना भयावह हो गया है कि तब लोगों का आक्रमण सा हुआ तो उसको देख करके ये अपने कमरे में तख्त के नीचे छुप गया था। तो वहाँ से तब इसको निकाला तो देखा भाई हाँ माहौल अभी भी वो है, तो निकला ही नहीं, वहीं डर के मारे कोने में दुबक गया था। तो कुछ उसका भय एकदम हुआ तो फिर ये सो गया जैसे तैसे करके। और फिर तब अपने यहाँ पे 2-2:30 के करीब रात को तब मिलिट्री आई और तब वो अपनी व्यवस्था कर रहे थे गुरुकुल के अंदर रहने की, ठहरने की। तो उसको देख करके और ज़्यादा हो गया कि ये हमारे सामने क्या हो रहा है। तो अब तक इसकी स्थिति ऐसी है कि कभी दीवारों में सिर पटकता, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो इसकी स्थिति बहुत ऐसी गंभीर हो रही है। रहने वाला मध्य प्रदेश से है और सब कुछ बंद होने के कारण अभी घर पे भी संपर्क नहीं हो पा रही, नेट भी बंद है, ना इनकी स्थिति दिखा पा रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम कुंजी है। तो ये बिल्कुल पहले कभी ऐसा था इनके साथ? ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं था। एकदम बढ़िया तरह रहना, खाना पीना, बच्चों को अच्छी तरह भोजन देना समय पे, एकदम बढ़िया तरह रहते थे। लेकिन ये स्थिति देख करके इनकी ऐसी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है। ऐसा मतलब क्या हुआ था, क्या कितनी भीड़ आ गई थी? एक ये हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। ये गुरुकुल भादस के ब्रह्मचारी योगा करते हुए, ये जो है भादस गांव है और वहाँ पर ये गुरुकुल पढ़ता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। कितने बच्चे होंगे? गुरुकुल में 30 बच्चे हैं और ये 1988 से गुरुकुल है और 1992 में भी इस पर कुछ आक्रमण हो गए थे जिसके कारण इसमें पूरी में आग लगा दी गई थी। फिर थोड़ी थोड़ी परिस्थिति संभली, पूरी बिल्डिंग दोबारा से बनी तो 94 में ये गुरुकुल रूप में पुनः स्थापित हो गया था। तो उस परिस्थिति के बाद अब ये ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि फिर से गुरुकुल का सर्वनाश होना तय था। लेकिन उस समय बुद्धि का प्रयोग करते हुए, थोड़ा बल का प्रयोग करते हुए तब हमारे सरपंच साहब ने इस चीज़ को बहुत रोक दिया और मेवात के लिए बहुत अच्छी मिसाल कायम की है इस चीज़ में। क्या नाम है सरपंच साहब आपका? शौकत मेरा नाम है। क्या नाम है? शौकत सरपंच। इसी गांव के सरपंच? हाँ जी, हाँ जी, इसी क्या का हुआ था? यहाँ असल में हमको कुछ सूचना मिली, हम आए यहाँ। पहले 100-150 आदमी आए दंगाई, तो हमने गांव से और बुलाए, मैं आप खड़ा रहा बीच, उनको एक बार तो भगा दिया। फिर दोबारा में 500-400 आदमी दोबारा आए लाठी डंडा हथियार लेके। 500 आदमी? 400-500 आदमी आए दोबारा में। फिर भाई मैंने गांव से और बंदे बुलाए लाठी लेके। मैंने कि जी यहाँ बहुत बड़ी स्थिति ख़राब हो रही है, जल्दी आओ। तो मेरे से भी ये कही गई पाम में गोली मार देंगे। मेरे को जानकारी दी डीएसपी सतीश फिरोजपुर झिरका, उसने वहाँ पहुँचो आप, गुरुकुल में थोड़ी हालात हुए, मैं नूह में फंसा पड़ा हूँ, नूह में थोड़ी हालात ख़राब है, पुलिस वहाँ थी जी। तो मैंने मोर्चा यहाँ संभाला और मैंने कि मेरी जान चली जाए चाहे, पर वहाँ अंदर नहीं जाने दूँगा। जब मैं मर जाऊँ, आचार्य साहब से कही जब अंदर आ सकते हैं, इतना आने नहीं दूँगा जी। आचार्य साहब से आपकी बात हो रही तो उसमें क्या स्थिति थी? हाँ जी, मैं आचार्य साहब डरा पड़े थे। मैंने कि घबराओ मत, मैं यहाँ मौजूद खड़ा हूँ, अगर मेरे को मार के अंदर जाएंगे, इतने नहीं अंदर जाने दूंगा, आप अंदर रहो, बाकी मैं झेलूँगा। कौन लोग थे वो, उनको पहचान पा रहे थे? वो असल में मुंह पर डाठा लगा रखा था, नंबर प्लेटन पे अखबार ग्रीस लगा रखी थी जी बाहर के। अब हम पे तो उनने पिछाड़े या पकड़े, हम इस झगड़ा को बचाएं। बाहर मतलब ग्रीस लगा रखी थी, नंबर प्लेट ढक रखी थी, यानी पहले से तैयारी करके आए थे? तैयारी करते, लाठी डंडे हथियार थे उनके हाथों में जी, सब तैयारी करके आए थे। बड़ी परेशानी गांव से पूरा। मतलब आसपास के गांव के थे लोग? नहीं, ये राजस्थान, ये तो पता नहीं है, उसे है बाहर के आदमी। अब ये भी पता नहीं, जब मुंह ढक रखा है तो हम पे पिछाड़ नहीं पाए जी, हमने तो अपनी पड़ रही है कि इधर के गांव से भी गिरफ्तारियां हुई हैं आसपास? हाँ, गांव से भी इधर उधर से। तो यहाँ तो कुछ बाहर गाँव के हैं, यहाँ की तो हमने ये तो पक्की है नहीं ये इस गांव के, पर कुछ राजस्थान के लोग भी हैं उनमें। कितना दूर है यहाँ से राजस्थान?
राजस्थान यहाँ से ऐसे है कोई 50 किलोमीटर है। हाँ, आपके गांव की क्या आबादी क्या है? हमारी तो ऐसे समझो जी 5,000। हाँ जी। क्या रेशियो है, कैसी आबादी है? यहाँ मतलब ऐसे 20% हिंदू भाई समझो और 80% मुसलमान है, पर हमारे यहाँ भाईचारा बन के रहता है जी। कोई ऐसी गांव के आपके जितने मुस्लिम दोस्त साथी थे उन सब ने आकर आपके साथ मोर्चा लिया? मेरे, हाँ, सब मिलकर मैं मोर्चा संभाला, गांव का आदमी ने मेरे साथ मिलकर। ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सरपंच साहब भी अपने यहीं पे थे। पूरे पुलिस प्रशासन का तो बिल्कुल ये समझ ले नाकाम ही रही। तो गांव के लोगों ने ही इस चीज़ को संभाला। हमारे जय साहब भी बैठे हैं और सरपंच साहब हैं, दोनों पूरी रात भर, तब तक 2:30-3 बजे तक, तब तक मिलिट्री नहीं आई, सीआरपीएफ नहीं आई, तब तक यहीं पर दोनों और पूरा समुदाय, हमारे दोनों समुदाय यहीं गुरुकुल के बाहर और भीतर डटे रहे थे। कितने बजे की घटना 31 जुलाई में? 31 जुलाई को एक तो हुई थी 2 के करीब और एक फिर दूसरी हुई थी लगभग 3:30 या 4 के करीब। 2 बार चढ़ाई हुई? 2 बार हुई थी। और आप लोग फिर कैसे पता चला कि लोग आ रही, भीड़ आ रही है? देखिए दरवाज़ा तो तब बंद हो गया था, तब हमें ये पता लगा कि नूह से होकर के अब बड़कली पे ये शुरू हो गया है। तो उस समय दरवाजे बंद हो गए थे तुरंत। फिर तब तो कुछ बाहर के राजस्थान के व्यक्ति भी गुरुकुल के अंदर थे, जो यात्रा में आए हुए थे वो भी अंदर आ गए थे उस समय भय के कारण, डर के कारण। तो बाय चांस तुरंत फिर हमारे सरपंच साहब ही आ गए थे सभी। तो इन्होंने जानकारी दी कि इस तरह वो आक्रमण के लिए वो आ सकते हैं। तो फिर सारी तैयारी कर ली गई थी। पहली बार रोका गया, फिर दूसरी बार तब ये हुआ तब गेट तक आ गए थे, तो सूझबूझ के द्वारा फिर ये बच गया। वरना ये जो आपको दिख रहा आज पूरा आबाद है अभी, तो ये सब कुछ खंडर हो जाता। ऐसी स्थिति थी? ऐसी स्थिति बिल्कुल इसकी संभव थी बिल्कुल, क्योंकि हथियार वगैरह सारी चीज़ थी उनके पास। तो इससे काफ़ी नुकसान। क्या हथियार थे उनके पास? लगभग लाठी डंडे वगैरह थे। जैसे वहाँ पे आग लगाई गई है तो पता लग रहा है भाई पेट्रोल बम वो जैसे तैयार कर रखे थे, तो ऐसी चीज़ें भी थी उनके पास। हर प्रकार से वो तैयार थे। गोली वगैरह का भी बता रहे हैं, क्योंकि सरपंच साहब के तो पैर पे गोली मारने तक की बात उन्होंने कही थी कि आप हट जाओ। गोली मारने की धमकी दे रहे थे? हाँ, तो कई चीज़ें थी। और अपने जय साहब भी बैठे हैं, ये भी थे उस समय। आप भी थे उस समय? तो आप लोगों को धमकी दी जा रही थी मारने? धमकी दे रहे थे वो बाहर के लोग जो थे, उस तरह धमका रहे थे कि हमें अपना काम करना दो। लेकिन हमने सारी बस्ती का स्थिति हम आभार करते हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर हमारे साथ दिया, बिल्कुल बाहर यहाँ से बाहर निकाल दिए। आने तक गुरुकुल तक आने तक नहीं दिए उन लोगों को हमने। हाँ जी। उनके पास हथियार भी थे? हथियार थे, लाठी भी थी और हथियार भी थे। चलाया था सरपंच साहब, फ्रंट पे था, सरपंच साहब को चलाने की धमकी दी थी। हाँ। तो आपको क्या वो लोग पहचान गए थे? नहीं, परिचित इनका थोड़ा सा लोग जानते हो? नहीं, मैं असल में उनको काफ़ी गाड़ी पकड़े थे और धमका रहा था। मैंने कि यहाँ से नहीं आगे जाने देंगे, तो वो कह रहे तेरे पाँव में गोली मार दे। मैंने कि मार दे चाहे जान चली जा, पर आगे नहीं जाने देंगे। ये बात है। बच्चे भी थे उस समय गुरुकुल में? हाँ, गुरुकुल में बच्चे थे। एक बार तो बच्चे घबरा गए थे, लेकिन फिर बच्चे कहाँ थे सारे? बच्चे सारे एक कमरे में कर दिए गए थे और उनको बाहर नहीं निकले दिया गया था। लेकिन फिर गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, इतनी जल्दी हार भी नहीं मान सकते। फिर में भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। फिर गांव वाले सभी लोगों ने बच्चों की हिम्मत बढ़ाई। तो आज आपके सामने हम बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं निरंतर। जो दिन कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं जी। आप यहीं रहते हो? नहीं जी, मैं तो गांव से हूँ जी। क्या नाम आपका? राजेंद्र जी। क्या हुआ था राजेंद्र? ये 31 तारीख की बात थी जी। लगभग 2 बजे के आसपास पहली बार भीड़ आई थी। भीड़ इतनी भयानक थी जी, बस उसका आकलन करना बड़ा गहरा है। और सभी तरह से लेस थे वो, लाठी डंडे, वे तो गुंडे की तरह थे जी। सभी तरह हथियार लेके आए थे यहाँ। वो तो फिर सरपंच साहब ने हमारे ने मदद की और गांव वाले थे, उन्होंने उन्हें पहली बार तो वापस भेज दिया। फिर दूसरी बार आए, फिर और संख्या में आए। फिर तो हमें ऐसा लगा था जी अब तो मानो कि हमारा गुरुकुल ख़त्म है जी। हाँ जी। और ये जो बता रहे हैं कुंजी, ये इनकी उसी वजह से ये डरे हुए हैं? ये थोड़े भीड़ में एकदम सहम गए, डर सा माहौल हो गया इनका। इन्होंने तो हमें खिला खिला कर बड़ा किया है यहीं। बाकी पहले तो स्वस्थ थे, अब इनकी स्थिति बहुत बेकार हो गई, मतलब मेंटली हो गए, डिस्टर्ब हो गए। डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था जी, मांडीखेड़ा अपना सरकारी हॉस्पिटल है जो, उसमें दिखाया था जी। ये बच्चे यहीं पढ़ते हैं? अच्छा, आ जाओ, आप बैठ जाओ।
अच्छा, आपके सामने नहीं बैठेंगे? अच्छा, ये गुरुकुल का अपना शिष्टाचार है कि आपके बगल में नहीं बैठते। आप लोग यहाँ कब से पढ़ते हैं? बहुत दिन हो गए जी। क्या क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? यहाँ वेद शास्त्र है, स्कूल की पढ़ाई, गुरुकुल की पढ़ाई। साल भर यहीं रहते हो आप लोग? हाँ जी, और घर जाना होता है? चले जाते हैं। तब गर्मी की छुट्टी है जैसे? यही साल में एक बार। साल में एक बार। तो आप लोग को वेद और शास्त्र ये सब पढ़ाया जाता है। क्या हुआ था बाबू कल 31 तारीख को? 31 तारीख को मुसलमानों ने हमला कर दिया था। उससे हम घबरा गए थे, फिर गांव के लोगों ने साथ दिया। कौन लोगों ने साथ दिया? गांव के लोगों ने। कौन थे वो? यहाँ गांव के थे जी। सरपंच जी लोग जो हैं वो? हाँ जी, इन्होंने साथ दिया, फिर हमें थोड़ी सी हिम्मत हुई। फिर आप लोग तो उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हम जी पढ़ रहे थे उस समय, एकदम शोर की आवाज़ आई, घबरा गए थे। फिर गांव के लोग आए, सरपंच वगैरह जी, इन्होंने बचाया। क्या देखा आपने, क्या देखा कहाँ जी? यहीं पे? यहाँ जी हमले करने के लिए आए, लाठी लेके आए। इधर से हमारे सरपंच जी जो गांव के वो आए कि आओ एक एक वादस के लाठी सबको लेकर चलो, जिससे हमारे पे हिम्मत आई। पहले तो थोड़ा सा डर गए थे, फिर हिम्मत आ गई, गांव के लोगों ने साथ दिया। वरना ये गुरुकुल पे यहाँ गेट तक आ गए थे जी, मुल्ले हमला कर दिया था यहाँ गुरुकुल में। गेट तक चढ़ गए थे यहाँ। आप लोग को डर लग रहा था? डर तो लग रहा था जी। हम कमरे में बंद कर दिए थे गुरुजी ने, हम कमरे में, एक कमरे में कर दिए थे सब बच्चे, सब। फिर कब ने कहा? फिर सरपंच साहब जी आ गए अपने उनको लेकर, फिर हमको थोड़ा ख़त्म हो गया हमारा, फिर हम भी तैयार हो गए थे लाठी डंडे लेकर। आप लोग फिर खाना वाना सब रात में हुआ या फिर एकदम डर का माहौल रहा? रात में खाना खा लिया था हमने। कितने बजे तक, कितना बज रहा होगा जब वो सब भीड़ आई थी? जी 3 से 4 बज रहे थे जी, जब वो भीड़ आई थी। जब हमारे सरपंच साहब जी आए थे अपनी टीम को लेके, तो बाहर खड़े थे वो, तो उनकी टीम ने बहुत साथ दिया हमारा, जब भी अंदर गुरुकुल बच पाया हमारा, वरना तो फिर गुरुकुल भी चला जाता। ये भादस गांव के सरपंच हैं, शादाब नाम है इनका। आप लोग को घर से फ़ोन आए, घर से लोगों से, घर परिवार से फ़ोन आ रहे थे? हाँ जी। क्या पूछा? ऐसे बोले ठीक हो, क्या हो रहा है वहाँ पे? फिर हमने कह दिया ठीक है। ठीक है। डर लग रहा था? हाँ, उस टाइम लग रहा था। फिर ये गांव के सरपंच, गांव के लोग आए तब ठीक थे। अभी सब ठीक है? कोई डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं। सब गांव के लोग सब आपके साथ हैं? हाँ। कितने साल से आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो? मैं जी 1 साल। 1 साल से। आप? 1 साल। आप? 2 साल से। कभी ऐसा माहौल देखा था? नहीं। कभी नहीं? नहीं। ऐसा पहली बार हुआ? हाँ। पिछली साल भी शोभा यात्रा निकली थी तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था नहीं, इस बार जैसे हुआ है। पिछले साल भी ये शोभा यात्रा निकली थी तो कुछ हुआ था, तब तो कोई टेंशन नहीं हुई थी? नहीं, पिछली बार कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी और बढ़िया वो हुआ था। बल्कि कई जगह जो अपना मुस्लिम समुदाय है उन्होंने भी पानी वगैरह पिला करके आगे बड़कली चौक से आगे उनका स्वागत भी किया था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी उस समय भी। इस बार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या लगता है? देखिए, इस बार कई सिचुएशन बनी हुई थी पहले की भी, तो उनको भी कहा जा सकता है। अब वो क्या माहौल हुआ है, क्या नहीं बना, क्या सिचुएशन बनी? देखिए, कुछ पहले कुछ कांड हो गया था मुस्लिमों का, तो भरतपुर साइड से उनको जिंदा जलाने का, तो वो भी अभी माहौल ज़्यादा गरमाया हुआ था। उसको देखते हुए कुछ फिर कई जगह ऐसे ऐसे कांड हो रहे थे भाई, जैसे मणिपुर में अभी हो रहा है, अन्यत्र कई जगह राम और इसको लेकर के हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में भाई क्या पता लगता है। और जहाँ तक होता है, नेट अब बंद हुए हैं, जब ये परिस्थिति हो गई, अगर तब सूचना पहले थी, अगर उस समय अगर ये देख लिया जाता गंभीरता को, अगर उस समय कर दिया जाता, तो काश ऐसी परिस्थिति उत्पन्न भी ना होती। क्योंकि अभी जैसे अभी आपके सामने ही है, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि क्या गुरुकुल में कोई मर गया है, आपके सामने जीवित बैठे, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं। अफवाह ज़्यादा उड़ती है, उस अफवाह के बेस पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा आतंकी होता है, तो ये चीज़ भी है जी। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए उनका आप रोल मानते हैं इसमें? देखिए, उसमें क्या है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब गलत है,
लेकिन कुछ ऐसी फेक भी होती है कि कहीं और दंगे की जोड़ करके इसमें दिखा दी जाती है, तो लोग उससे भी भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया का तो देखिए इतना प्रभाव है कि अब जैसे नेट हमारे उसमें चला है तो तुरंत हमें सूचनाएं मिल रही है कहाँ से कैसे हुआ, तो बहुत मुख्य रोल है। आपके माध्यम से हमारी बात जा रही है, भादस गांव में मेवात के अंदर ऐसी मिसाल कायम हुई है, तो ये बात दूर तक जाएगी कि देखो और जगह दंगे हो रहे लेकिन यहाँ भाईचारे ने दिखाया आपस में, तो आप लोगों के माध्यम से ये बात जा रही है, तो आप लोगों का तो सबका इसके लिए धन्यवाद है ही है। लेकिन कुछ फेक ऐसी चीज़ें होती हैं कि दिखाया और कुछ जाता है और कहा और कुछ जाता है, तो इसके कारण जो व्यक्ति होता है ना, हम भी बैठे हैं अच्छे बुद्धिजीवी कोई भी हो, वो व्यक्ति भी डगमगा जाए जी। कुछ अब जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां कहीं और के दिखा करके मेवात की भी दिखा दे जी। अभी तो चलो ऐसा कुछ आया नहीं है, कल को ये हो भाई आक्रमण भाई महिला उस पर वो हो गया यूँ हो गया वो जोड़ दे, तो वो फेक भी होती है, जो उससे भी बढ़ जाता है मामला। सरपंच साहब आप ही बताइए कि मेरे 2 सवाल हैं कि जब ये माहौल बिगड़ा इसकी वजह क्या लगती है आपको, क्यों हुआ और क्यों नहीं रोका जा सका? ये असल में सर 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं, उनकी वजह से ये गर्माहट हुई है। इसके वीडियो ये वर भाई मोन मानस सर की वीडियो है और एक और बट्टू है, उसने वीडियो छोड़ी है कुछ, उससे माहौल इधर से मेवात से भी कुछ लोगों ने छोड़ी है वीडियो। गांव के लड़के? हाँ गांव को लड़कन ने, उनसे ये गर्माहट हुआ कुछ। कौन लड़के थे वो? अब ये तो पता नहीं, बाहर गांवों के कहाँ के हैं, इस वजह से वो उधर से एक तरह से कह रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं चैलेंज और इस टाइप की बातें। हाँ, इस वजह से ये गरमाया है मामला दोनों तरफ से। इसके कारण ये है वीडियो से ही नहीं, और कोई बात नहीं। पहले भी ये होती थी कोई, अब से पहले अब कावड़ निकली, किसी ने कोई मतलब ही नहीं, सबको पानी पिलाया रोक रोक के, कोई परेशानी नहीं हुई किसी तरह की। ये जो हुआ है इससे एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, और क्या लगता है कि माहौल कैसा है अभी, सुधरेगा, सुधर गया है? फिलहाल तो शांत है माहौल, और देखो धीरे धीरे हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया है। प्रशासन की उस टाइम थोड़ी कमी थी, नूह में हो गया दंगा, थोड़ा सा परे चली गई, यहाँ फिर हो गया दंगा, इनको मौका मिल गया। ये है प्रशासन। आचार्य जी ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है? नहीं जी, एफआईआर इस पे हम किसके बेस पे दर्ज करवाएं, क्योंकि पूरे मेवात के अंदर ये चीज़ हो रही है, तो एफआईआर क्या दर्ज करवाए? हम तो सुरक्षित रह गए, लेकिन जो और है वो तो उनके कार्य है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इस उपद्रव में हमारा एक व्यक्ति भी गया है, जिसको शक्ति सिंह नाम है, वो भी एक व्यक्ति गया है, उससे तो हुई है एफआईआर दर्ज। लेकिन बस भगवान से यही निवेदन है कि जो अब ये समय दिखाया है कि आगे मेवात के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए सबका भाईचारा, सबका समन्वय होना आवश्यक है। ये जो पुलिस प्रशासन था उस वक्त कहाँ था? जी एक तो देखिए मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन ये सारी जो काम किया है पूरा प्री प्लान के साथ किया है। जन सामान्य व्यक्ति को बाद में पहले किया है तंग, उससे पहले तो पुलिस प्रशासन के साथ ही हाथापाई की है। सरपंच साहब है और हैं, अन्यत्र कई गांवों के सरपंच खुद गए हैं और पुलिस प्रशासन के लिए मदद में आगे आए हैं। बड़कली चौक पे तो जिंदा जलाने तक की नौबत कर दी थी। नगीना थाना वो पूरा घेर रखा। मांडी खेड़ा के पास ट्रैफिक पुलिस थाना है, उसमें आग लगाने तक की नौबत थी। तो पहले जो प्रशासन है उसी का ही घेराव किया, तब पुलिस प्रशासन घबरा, वो सारा हटाया है, उनको कर दिया है भाई, उनको एकदम से दहशत में कर दिया। तब जा कर के फिर ऐसे तोड़फोड़ की, लूटपाट की है, आगजनी की है, तब ये ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जो इसके लिए दंडनीय कार्य है और जिन्होंने ये काम किया उनको उचित से उचित सज़ा दी जाए। आपको भी लगता है कि ये प्री प्लान और तैयारी के साथ किया गया था? नहीं, ये तो हमने पता नहीं है जी तैयारी के लिए, अब प्रशासन ने नहीं, मतलब जो हिंसा हुई वो लोग तैयारी के साथ जो है ग्रीस से वो ढक देना सारा कुछ, हथियार लेकर, तो एक तरीके से तैयारी कर ली गई थी पहले से। हाँ, ये तो तैयारी से हुआ जी। जो दंगा भड़काने वाले आदमी आए हैं और नुकसान करने के लिए आए, ये तो प्लानिंग से हुआ। ऐसे कोई नहीं आते एकदम इतना आदमी इकट्ठे होकर हमला करने के लिए आए थे, ये तो प्लानिंग से हुआ जी। बगैर प्लानिंग तो हो ना सकते इतना।
तो ये सब क्या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मैनेज हुआ, कैसे मैनेज हुआ है? मतलब आप लोगों को सूचना मिल रही हो गाँव से, लोगों से, या पता लग रहा हो कि किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की? हमको तो ये पता नहीं, फ़ोन कर कर के बुला रहे थे, जैसे यहाँ लड़के कम हो गए, 50 लड़के और भेजो, तो हमने तो इतने काबू कर लिए। बाकी गांव से बुला के, भाई हम भी थोड़े थे यहाँ, तो हमने फ़ोन करके और बुलाए बंदे। जब जार तादाद उनने बराबर की, हमने भगे उनके पास, तो फिर वे चला गया यहाँ से। ये देखिए, एक इतनी विभत्स हिंसा के बीच एक उम्मीद और रोशनी की कहानी है कि एक गुरुकुल है जहाँ पे बच्चे शिक्षा लेते हैं, उस पर हमला होता है और उसको बचाने के लिए यहाँ के प्रधान शौकत, जो हमारे बगल में बैठे उनके साथ जैद और तमाम लोग गांव के सब आ जाते हैं और एक भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं कि नहीं, हम अपने गांव के गुरुकुल को नहीं तोड़ने देंगे। हम जो है, जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि अगर अंदर जाना है तो पहले मुझे मारना होगा, और इन्होंने अपने गांव से लोगों को बुला के बचाया। तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद रह जाती है कि इस नफ़रत भरे माहौल में, इस नफ़रत की बाज़ार में एक उम्मीद बाकी है। सब कुछ अभी टूटा या बिखरा नहीं है, और अगर इसे वक्त रहते संजो लिया जाए तो शायद आगे ऐसी घटनाएं ना हो। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे पंकज सैनी है। आपको पूरी रिपोर्ट, पूरी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, ये आचार्य जी और शौकत जी की बातचीत पे क्या सोचते हैं, उस पर भी आप अपना राय ज़रूर दें। शुक्रिया, देखते रहिए दी ललन टॉप।